बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पे और स्लाइड शो कर रहे हैं ऑर्नामेंट्स इन ग्लास। ऑर्नामेंट्स का क्या मतलब होता है? ये जितनी भी वेरिफिकेशन है, डिज़ाइनिंग है, स्टेन ग्लास है, या आप कह लें कि पेंट ग्लास है, जितनी भी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही है, उसके सरफेस के ऊपर आपको कुछ इंग्रेव्ड में नज़र आ रहा है, कुछ आपको एच्ड ग्लास में नज़र आ रहा है, तो ये सब कुछ उसके ऑर्नामेंट्स हैं, उसकी डेकोरेशन है, या आप ये कह लें कि उसकी ब्यूटी को मॉडिफाई करने के लिए या एंटायर उसके पैटर्न को चेंज करने के लिए ऑर्नामेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके टेक्सचर को कोई चेंज हो रहा है, किसी में रिच हो रहा है, कहीं पे बबल्स आपको नजर आ रही है ग्लास में, कहीं वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं वो क्लाउडी है, ठीक है। इसी तरह से कहीं पे वो पैक है। तो ये सब दीज आर ऑल आर डेकोरेशन पैटर्न भी कह सकते हैं, या डेकोरेशन भी कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ग्लास के ऊपर आप करके तो उसको डेकोरेशन पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर हम उसको ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, कई बबल्स या पैक हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि उसकी जो विजुअल कैपेसिटी है वो कम से कम हो, ठीक है ना। जहाँ हम चाहते हैं कि हमारी विजुअल या ट्रांसपेरेंसी ना हो, जहाँ हम चाहते हैं कि प्राइवेसी हो, तो वहाँ पर हम ओपैक ग्लास यूज कर लेते हैं या बबल ग्लास कर ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ओपैक को या बबल्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। एक उसका है ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल स्टेन ग्लास है जिसमें बिल्कुल कोई इंटायर ग्लास का पीस आपको नजर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। और जहाँ आप उसको क्लाउडी बनाते हो या उसमें बबल्स का टेक्सचर लेकर आते हो या क्लाउडी का टेक्सचर प्रोड्यूस करते हो या ओपैक का या स्ट्रिक्स लेकर आते हो, तो ये सारे जो है इसको ट्रांसलूसियंट अपेयरनेस कहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई ना कि ग्लास में दो चीजें होती हैं, या ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि एंटायर ग्लास का पीस जो है विदाउट एनी डेकोरेशन, विदाउट एनी आप कह लें कि कोई भी ऑर्नामेंट के बगैर जो है उसको हम कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। जहाँ आप ग्लास को क्लाउडी कर रहे हो, जहाँ आप ग्लास को बबल्स के ऊपर शो कर रहे हो, जहाँ ग्लास पे कोई टेक्सचर नजर आ रहा है या कहीं फ्लूट नजर आ रहा है, कहीं आपको पैक नजर आ रहा है या स्ट्रिक्स नजर आ रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट है। और इसी ट्रांसलूसेंट ग्लास की ही ऑर्नामेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी को हम कहेंगे कि ये जो है आपका ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कट ग्लास। कट ग्लास क्या है? कट ग्लास जो है वो बेसिकली एक डेकोरेटेड इंटायर है, ये बाय हैंड भी होता है और इट इज कैन बी यूज एज अ रोटेटिंग व्हील्स। और कट ग्लास जो है ये कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस भी दे सकते हैं, और क्राफ्टमैन जो है वो इसको छोटे छोटे पीस में या छोटा 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 उसके ऊपर डिजाइन भी नजर आएगा। ये किस वक्त होगा? ये जिस वक्त ग्लास की मेकिंग हो रही होती है, जिसमें आपने देखा था कि हमने बाय हैंड भी ग्लास की फॉर्म्स पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि क्राफ्टमैन उसको कैसे ग्लो कर रहा है या उसको प्रेस्ड कैसे कर रहा है या मोल्ड में से कैसे निकाल रहा है। तो वो जो जिस वक्त हमने इसमें देखा था कि वो एक फायर वाली प्लेस में जो है वो मोल्टेड करता था, और वहाँ पर जो है मोल्टन मटेरियल को गर्म करता था उस एरिया में। तो उसको हम बेसिकली हम ये कहेंगे, मतलब जो फर्नेस की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि जिस फर्नेस में वो ग्लास को पिघलाता था या उसके मटेरियल को जो है वो मोल्टन में कन्वर्ट करता था। तो मोल्टन में इसलिए कि ताकि उसमें फॉर्मेशन हो सके, उसको ग्लास को आप किसी भी शेप में दे सके। तो फर्नेस में जिस वक्त वो जाता था उसी टाइम पे ही कट ग्लास का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। ग्लास को कोई शेप देना या उसके टूल्स से जो है उसमें वेरियस डिजाइनिंग करनी या उसमें डेकोरेशन करना। ये जैसे मैं आपके सामने एक पिक्चर इस वक्त शो कर रही हूँ, आप सबको ये पिक्चर नजर आ रही है? यस मैम। तो ये देखिए कि दिस इज द कट ग्लास। तो ये एक ग्लास जार है, तो ग्लास जार में या बिस्किट जार आप इसको कह लें कि एक जार है, उसके ऊपर आपको ये कटिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो कटिंग जो है वो ग्लास के अंदर ही कटिंग है, ये नहीं है कि ये ग्लास कट करके, कट ग्लास का ये मतलब नहीं कि वो पीस ही बिल्कुल कट कर दिया और आपको दोनों तरफ से ग्लास नजर आ रहा है, नहीं। कटिंग मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि उसी में आपने वेरिफिकेशन करनी है, उसी में डेकोरेशन करनी है। जी, यूजली आप बाजार में देखते भी हैं कि इसके बाउल भी मिलते हैं इसी फॉर्मेशन में। ये किस वक्त होता है कि जिस वक्त फर्नेस में आपने ग्लास को ये शेप देनी लेगी, उसी टाइम पे आप उसमें डेकोरेशन कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे कट लगा लें बाय द टूल्स। तो ये बाय व्हील भी होगा, यानी कि बाय हैंड भी हो सकता है, और बाय रोटेटिंग व्हील्स पर भी होगा। रोटेटिंग व्हील्स का मतलब है कि वो जो कास्ट आयरन के व्हील्स होते हैं उनके
व्हील्स के ऊपर ही डिजाइनिंग होती है, तो आप अपना मिक्सचर या बोल्टन का जो पार्ट है वो आप जब उस रोटरी व्हील्स के ऊपर डालेंगे तो वो उसके ऊपर डिजाइनिंग जो होगी वो ही डिजाइनिंग आपकी ग्लास के ऊपर भी शो होने लग जाएगी। ये जो पीस आप बना रहे हैं उसके ऊपर भी ये प्लीजिंग सा पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये भी एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कट ग्लास। जब आप उसको जब वो बन जाता है तो फिर जब आप उसको अपने हाथ से उसकी सरफेस को देखें तो वो टेक्सचर आपको रफ सा टेक्सचर फील होगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ कट ग्लास। सेकंड इसकी फॉर्मेशन है या आप ऑर्नामेंट देखें, ग्लास इंग्रेविंग, ये भी डेकोरेटिव ग्लास वर्क है। इंग्रेविंग ग्लास कैसे होता है इसकी पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके व्यू को बड़ा कर देती हूँ तो आपको यहाँ से अब आपको शो हुआ कि वाइन ग्लासेस के ऊपर देखिए इंग्रेविंग हुई है। इंग्रेविंग बेसिकली कैसे होती है? इंग्रेविंग ऐसे होती है कि आप के पास एक स्पेशल टूल्स होते हैं, उस टूल्स के साथ जो है आप जो एक डिज़ाइन को पहले पेंसिल पे वो डिज़ाइन बना लेते हैं और उस पेंसिल को जो है आप इसके ऊपर रख के ग्लास के ऊपर रख के उसके पीस जिस पीस के ऊपर आप इंग्रेविंग करना चाहते हैं उस पीस के ऊपर आप रख के और जो है उसके ऊपर डिफरेंट जो है पॉलिशिंग से रबिंग से टूल से उस एरिया पे रब करते हैं। जैसे इंग्रेव करना होता है यानी कि रिलीफ को आप जैसे बनाते हैं, जैसे आप किसी एरिया में से छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके उसके एज या उसकी शार्पनेस को या छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटा छोटा करके खोदेना, जैसे आप प्रेस्ड करना या उसको कट करना, उस हिस्से में से उसको निकालना, इसको बेसिकली हम कहते हैं इंग्रेविंग करना। कि आपने पहले स्टेंसिल पे वो डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को आपने ग्लास के ऊपर रखा, उसको वहाँ पे ड्रॉ किया ग्लास के ऊपर या जो पीस आप बना रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए एक स्टेंसिल था उसको ग्लास के ऊपर रखा गया और ग्लास के ऊपर रखने के बाद इसको जो है इंग्रेव किया गया यानी कि रिलीफ बनाया गया, फाइनर किसी भी चीज़ के साथ रबिंग की गई। ठीक है, एक फाइन आप टूल देख लें जैसे नाइफ की तरह होता है, तो नाइफ के थ्रू ग्लास के ऊपर उन्होंने इचिंग की, उन्होंने उसके ऊपर रबिंग की, उसके ऊपर पॉलिशिंग की, एब्रेसिव किया, तो उससे एक जो वो जो डिज़ाइन पहले पेपर के ऊपर बना हुआ था वही डिज़ाइन आपका ग्लास के ऊपर शो हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि इंग्रेविंग करना। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देती हूँ ताकि स्लाइड भी आपको क्लियर हो जाए कि स्लाइड पर ये क्या कह रहे हैं। इंग्रेविंग मीन्स कि इट इज़ अ डेकोरेटिव ग्लास वर्क और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि ग्लास का जो ऑब्जेक्ट है जो उसका सरफेस है उसके ऊपर किया जाता है और वेरी नैरो नैरो ये काम है। ठीक है, और ये जो है ग्लास को आप तीन मेथड उन्होंने बताया कि इसमें जो है ग्लास की इंग्रेविंग जो है उससे ग्लास इचिंग भी बनते हैं, इच्ड ग्लास जिसको कहते हैं, जो इंग्रेविंग होता है वो इच्ड भी होता है, लेकिन इच्ड ग्लास और इंग्रेव ग्लास इन दोनों में आप समझें कि थोड़ा सा ही फर्क है। जो इंग्रेव है बेसिकली मैं आपको इच्ड ग्लास अभी करवाऊंगी, इसलिए मैं ये एसिटिक और कॉस्टिक ऑब्रेसिव ये आपके तीन मेथड्स हैं, इनके ऊपर मैं भी आप बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इंग्रेविंग समझा दूँ कि इंग्रेविंग क्या है। इंग्रेविंग आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जगह पर रब करके पहले आपने डिज़ाइन फॉर्मेट किया अपने सरफेस के ऊपर और फिर आपने उसको किसी भी जैसे नाइफ के साथ, जैसे नाइफ की तरह वो एक टूल होता है जो आपने उस ग्लास के सरफेस के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रब किया और वो डिज़ाइन जो आप चाहते हैं उसका इफेक्ट आपके उस पीस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर शो हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंग्रेविंग करना। इसी तरह से एक और ये बाय हैंड भी होता है, बाय केमिकल मैकेनिकल भी होता है। ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं कि बाय व्हील्स के ऊपर भी होगा और ये बाय हैंड भी हो जाएगा। थर्ड इसमें मेथड है इश्क क्लास। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इश्क क्लास क्या है, अभी मैं आपको इश्क क्लास का एक फॉर्मेशन दिखा देती हूँ। बहुत छोटी सी एक पिक्चर है लेकिन ये आपको थोड़ी सी नजर भी आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए ये इश्क ग्लास है। जैसे आप कहते हैं ना कि सारे ग्लास में कुछ एरिया आपको ट्रांसपेरेंट में नजर आ रहा है, कुछ आपको क्लाउडी नजर आ रहा है। ये जो कुछ एरिया इस डिजाइन में है ना, ये सीधी सीधी लाइनें हैं, ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही हैं और बाकी आपको ग्लास जो है वो आपको बबल्स उस पर शो हो रहे हैं, या आप उसको ये कहो कि क्लाउडी आपको हो रहा है, ये ट्रांसलूसेंट सरफेस आपको फील हो रही है, टेक्सचर्ड आपको फील हो रहा है। इसको हम कहते हैं बेसिकली इच क्लास। इच क्लास में होता क्या है, इच क्लास का मेथड ये है जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसमें
इस क्लास में 3 तरह के मेथड्स होते हैं। एक इसमें एसिडिक, कॉस्टिक और एब्रेसिव सब्सटेंसेस इस पर अप्लाई किए जाते हैं। अब ये एसिडिक या कॉस्टिक या एब्रेसिव सब्सटेंसेस किस तक अप्लाई किए जाते हैं, इस तरह से होता है कि स्टूडेंट ये एक ग्लास की एक सरफेस ले ली, एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया जिस पर आपने इस्ट क्लास करना है, ठीक है। वो जो एक ग्लास का पीस भी ले सकते हैं, जैसे विंडो वगैरह पर आपने ग्लास की शीट लगाई तो वो शीट भी आप ले सकते हो। शीट के ऊपर आपने एक डिज़ाइन जो है, जैसे इस तक आपके सामने ये वाला डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन आपने वो किया, स्टेंसिल किया या ट्रेस किया अपने ग्लास की शीट के ऊपर ये डिज़ाइन। उसके बाद आपने टूल के थ्रू जो है ये लाइंस लगा ली, ठीक है। और लाइंस लगाने के बाद एक आप समझ लें कि एक मशीन होती है, उस मशीन में ये कुछ मटेरियल जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2-3 हैं, जैसे कॉस्टिक केमिकल एक्शन किया जाता है या एब्रेसिव किया जाता है, जिसमें रबिंग आ गई, पॉलिशिंग आ गई, या एक पॉलिश आप समझें, या एक स्प्रे जो है वो एक डीप एक यूटेंसिल, एक वो टूल होता है, एक डीप टूल, उसके अंदर से वो पॉलिश जो है, वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलिश है वो निकलती है। तो जब वो ट्रांसपेरेंट पॉलिश निकलती है तो उससे जिस एरिया पे आप पैक करना चाहते हैं, जिस एरिया को आप बबली करना चाहते हैं, जिस एरिया को आप चाहते हैं कि वो क्लाउडी हो जाए, तो वो क्लाउडी हो जाता है। और बाकी सारा जो ग्लास है या जो शीट ऑफ ग्लास है उस पर कुछ एरिया आपका वो हो जाएगा, जो जहाँ आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो वहाँ आप उसको टेप लगाते जाएं, और जिस एरिया पे टेप नहीं होगी उस एरिया पे वो स्प्रे हो जाएगा और वो पैक की फीलिंग देगा, वो बबलिंग की फीलिंग देगा। जहाँ जहाँ से आप टेप हटाते जाएंगे तो वहाँ वहाँ पे वो स्प्रे नहीं हुआ होगा, तो जाहिर है कि वो एरिया आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो उस एरिया पे आपको डिज़ाइन की फॉर्मेशन जो है वो नज़र आएगी। आई रिपीट कि जिस एरिया में आप पहले डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे, फिर ट्रेस करने के बाद आप उस डिज़ाइन के ऊपर टेप लगा देंगे, साथ ही वो या उसको जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन के ऊपर आप टेप लगा देंगे। और जो एरिया आपका बगैर टेप के होगा उस एरिया पर आप जब स्प्रे करेंगे या उसको आप कॉस्टिक बनाना चाहेंगे या उसके ऊपर पॉलिश करेंगे स्प्रे की तरह एक यूटेंसिल, तो उसके अंदर से केमिकल निकलता है। उस केमिकल को जब आप इस शीट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उस केमिकल को हम कॉस्टिक भी कहते हैं, एसिडिक भी कहते हैं और एब्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों तरह के मटेरियल हैं जिससे ग्लास का वो पार्ट जिस पर आप ये स्प्रे करेंगे वो पार्ट आपका ओपैक हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, बबली हो जाएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस एरिया पे टेप होगी उस टेप को जब आप हटाएंगे, खींचेंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये एक इस्ट क्लास का ये भी एक मेथड है जो इस वक्त आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। स्टूडेंट आप मुझे बस 2 मिनट दें, मैं अपनी ये जो है लैपटॉप इसको चार्ज पे लगा दूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करूँ। जी, ये हमारा इस्ट क्लास हो गया। नेक्स्ट इस तक हमारे पास आ रहा है एनामल्ड ग्लास। एनामल्ड ग्लास आप सब लोग एनामल्ड ग्लास से तो फेमिलियर ही है कि ये ब्यूटीफाई ग्लास जो है इसकी ब्यूटीफाई को करने से आज से बहुत अर्सा पहले इस पे कर रहा है, जिसको आप एनामल कहते हैं, जिसमें आप डिफरेंट कलर्ड ग्लास को नज़र आता है, जैसे जिसकी सरफेस को, किसी भी ग्लास की सरफेस को आप गोल्ड कर लें या सिल्वर कर लें या किसी ऑब्जेक्ट को आप कलर कर लें, डेकोरेटिव उसमें एनामल कर लें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पाउडर्ड एक मिलता है, उस पाउडर को आप यूजुअली बाइंड करते हैं या उस पाउडर को आप बाइंडर के साथ मिक्स्ड करते हैं और उससे एक फ्यूजिंग मटेरियल कास्टिंग हो जाता है, कलर हो जाता है। उस कलर से आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर वो अप्लाई करेंगे। जैसे ये आपके सामने इस वक्त एक एनामल्ड ग्लास है, एक ग्लास का पीस है, उसके सरफेस के ऊपर आपने ग्लास का डिज़ाइन ट्रेस किया और उस ट्रेस में से आपने एक पाउडर लिया, उस पाउडर को आपने बाइंडर के साथ मिक्स किया, उसमें कलर का पिगमेंट आपने ऐड किया और उसके बाद आपने ब्रश के साथ उस डिज़ाइन को पेंट कर दिया। तो ये बाय हैंड भी होता है और बाय स्प्रे भी आप कह लें कि बड़े पैमाने पर होता है। तो एनामल्ड ग्लास इस तरीके से किया जाता है। एक और इसमें ग्लास की फॉर्मेशन है जिसमें हम ग्लास की ऑर्नामेंट है, जिसमें हम ग्लास ग्लिडिंग जिसे कहते हैं। तो ग्लास ग्लिडिंग बेसिकली ये भी एक मेथड है, एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें ग्लू को, एडहेसिव को ऐड किया जाता है। जेलेटिन एक मटेरियल है, उस जेलेटिन मटेरियल के साथ एक ग्लू को ऐड किया जाता है वार्म वाटर के साथ। यानी कि आप ये समझ लें कि ये भी एक ग्लिटिंग जो है
मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पिक्चर है। ग्लिटिंग बेसिकली ये भी आपने किसी भी ग्लास के पार्टिकल को अगर आप चाहते हैं कि वो आपको गोल्ड में, क्योंकि ये जो ग्लिटिंग है ये ज़्यादातर सिल्वर में और गोल्डन में की जाती है। ये किस तरीके से की जाती है? इस तरीके से की जाती है, इसका भी यही है कि आप पहले डिज़ाइन को, स्टेंसिल को जो है वो ग्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर या ग्लास के सरफेस के ऊपर डिज़ाइन को ट्रेस करें, और ट्रेस करने के बाद फिर एक आपके पास जैसे आप कह लें कि एक शीट मिलती है, बहुत ही पतली सी बारीक सी शीट होती है गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, उसको आप अपने डिज़ाइन के ऊपर रखते हैं और साथ ही आप उसमें जो है वो जेलेटिन उसमें या एडहेसिव ग्लू उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं वार्म वाटर के साथ। तो वो एक तरह से वो एरिया जो गोल्ड वाला एरिया जो होता है वो वेट हो जाता है, और उसको आप रबिंग करके या उसके ऊपर एब्रेसिव लगाकर यानी कि पॉलिश लगाकर जल्दी से आप उसको अप्लाइड कर दें, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्विकली ड्राई हो जाता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए कि कहीं वो जल्दी ख़राब ना हो जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप फ़ौरन से उसको ये कर लेते हैं, वेट के साथ ही उसको फ़ौरन अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्लास ग्लेडिंग मेथड। ओके, एक और इसमें मेथड है स्टेन ग्लास। जैसे अभी आपने एनामल्ड ग्लास पढ़ा था, उसी तरह से इसका जो है वो स्टेन ग्लास है। स्टेन ग्लास में भी अगर हम देखें स्टूडेंट के, स्टेन ग्लास में हमारे पास जो है वो नॉर्मल जैसे स्टेन ग्लास होते हैं वो इसमें पॉपुलर यूज़ है। ठीक है, कि स्टेन ग्लास जैसे आप देखते हो अपने केस में, अपनी विंडोज़ के ऊपर, तो सारी ये स्टेन ग्लास ही होते हैं, और ये स्मॉल पीसेस भी होते हैं, बड़ी शीट्स भी इसमें होती हैं। इसमें पेंट भी किया जा सकता है, और इसमें एनामल भी लगाए जा सकते हैं, पिगमेंट भी लगाए जाते हैं, मेटालिक लुक भी लाया जा सकता है, लैम्प शेड इसमें बनते हैं, विंडोज इसमें बनती हैं, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें लाई जा सकती है। और अगर आप किसी एरिया में इसको एनामल करना चाहते हैं या पेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें स्टेन ग्लास में ये भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? मैम मुझे आवाज नहीं आ रही। फिर आप सुन लें बेटा, किसी और को तो मसला नहीं, सबको आवाज आ रही है? यस मैम, हमें आ रही है आवाज। यस मैम। ओके बेटा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैम आ रही है समझ में। अच्छा, ये एक और इसमें है, ये देखिए एक और इसमें टेक्निक है बिलेव्ड ग्लास। ठीक है, ये भी कैसी ग्लास, ये देखिए जैसे मैं आपको इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये भी बिलेव्ड ग्लास की पिक्चर है, और ये भी आपको अक्सर नज़र आती है कि ये भी इसमें लेडेड और बिलेव्ड दोनों हुए हुए हैं। लेडेड ग्लास और बिलेव्ड ग्लास, स्टेन ग्लास, ये सब चीज़ें इकट्ठी भी की जाती हैं। जस्ट ये नहीं कि एक फॉर्मेशन ही बनाई जाए कि लेडेड ग्लास ही किया जाए, ऐसा नहीं होता। आपको स्टेन ग्लास, लेडेड ग्लास और बिलेव्ड ग्लास आपको इकट्ठे भी नजर आएंगे। ये देखिए, ये डायमंड शेप में हुई हुई है बिलेव्ड। ये भी आप समझें कि एक तरह से ओपैक फीलिंग लाने के लिए या बबली लाने के लिए या क्लाउडी इफेक्ट लाने के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें लेड ग्लास कैसे हुआ है? ये जो ब्लैक ब्लैक आप आउटलाइन देख रहे हैं, ये लेड ग्लास है। ठीक है, और जो इसमें बाकी ग्लास की आपको एक लुक नज़र आ रही है क्लाउडी सी, और एक आपको लुक नज़र आ रही है पैक की फीलिंग नज़र आ रही है, तो ये बिलेव्ड ग्लास है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है? इसमें ये किया जाता है कि कुछ पीसेस जो हैं उनके ग्लास शीट के या ग्लास सरफेस के उनके एज को कट किया जाता है, और कट करने के बाद उसको जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रे करते हैं, या आप ये समझ लें कि उसको एडहेसिव उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, या प्रोसेस में उसको पॉलिशिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, या हम उसको ये कहते हैं कि रबिंग करते हैं। तो रबिंग करने के साथ भी इस तरह की जो है वो ब्लैक ग्लास में क्या होगा कि आपने जिस एरिया पे ब्लैक नजर आ रहा है उसका क्या मतलब है कि यहाँ आपने ये जो बनाने का जो इसका प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि इस एरिया में जो है वो आप टूल को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, यानी कि यहाँ पे टेप लगा देंगे तो इस जगह को, और ब्लैक पेंट इसके ऊपर कर देंगे, तो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर जो आप करना चाहते हैं, जो बैक सा आप टेक्सचर देख रहे हैं, टेक्सचर जो है जिस टूल के साथ या जिस स्प्रे के साथ आप करेंगे उस एरिया में होगा, बाकी किसी एरिया में नहीं होगा। तो डिज़ाइन को लेड भी करना और फिर ब्लैक भी करना, ये दोनों चीज़ें उसमें आ जाएंगी।
ये एक तरह से आप समझिए कि एक डेकोरेशन है, एक इसमें डेलिकेसी है। किसी एरिया में आप करना चाहते हैं, किसी एरिया को आप सेटल करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट या फ्रॉस्टी लुक लाना चाहते हैं, तो ये भी आप इसमें ला सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स हैं सारी की सारी, और इसमें ट्रांसपेरेंट भी है, कुछ आपको कलर्ड में भी नजर आएंगी। तो ये है हमारा, इसमें हम मिरर भी बना सकते हैं, इसमें ग्लास पैनल्स भी बनते हैं, फर्नीचर पैनल्स भी बनते हैं। इन सारे जो भी मैंने आपको इस वक्त टेक्निक्स करवाई हैं, इन सब टेक्निक्स में जो है सारी चीज़ें बनती हैं। ये आज का हमारा ये लेक्चर है।